हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न हुआ हर एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का प्रश्न नंबर 1 है, भक्ति सूफी परंपराओं के उदय के प्रमुख कारण क्या था? इसका जो प्रमुख कारण था जाति भेद था, कर्म कांड था और धार्मिक असहिष्णुता था। ऑप्शन नंबर बी होगा। भक्ति और सूफी परंपराओं का उदय मुख्यतः 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इनका प्रमुख कारण था, पहला कारण था जाति भेद। समाज में उच्च नीच जाति भेदभाव छुआछूत व्यापक थे। भक्ति संतों सूफी संतों ने समानता और भाईचारे का संदेश दिया था। कर्मकांड और पाखंड भी था। धर्म पे बढ़ते कर्मकांड मांगे यज्ञ और आडंबरपूर्ण पूजा पद्धति आम लोग दूर हो रहे थे। भक्ति और सूफी संतों ने सरल भक्ति आंतरिक शुद्धता पर बल दिया था। धार्मिक असहिष्णुता, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच दूरी और असहिष्णुता थी। भक्ति सूफी परंपराओं ने प्रेम संयुक्तता और एकस्वाद का प्रचार किया था। नंबर नेक्स्ट है, हाल ही बिहार सरकार एनसीईआरटी दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल बैग और भार छात्र के सहित और वजन का अधिकतम कितना निर्धारित किया गया है? ये छात्र के सहित वजन का 10% निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लिखित में से कौन सा उत्तक मानव शरीर में भोजन की रासायनिक पाचन का मुख्य भूमिका निभाता है? इसे पूछा कौन सा उत्तक जो मानव के शरीर में भोजन होता है रासायनिक पाचन भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है, ग्रंथि उत्तक निभाता है। ऑप्शन नंबर डी। ग्रंथि उत्तक शरीर में विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण करता है जो पाचक रस हार्मोन का स्राव करते हैं। अग्नाशय एक प्रमुख ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज स्राव करती है, जो भोजन के रासायनिक पाचन के सहायक होते हैं। इसलिए यह उत्तक रासायनिक पाचन मुख्य भूमिका निभाता है। ये फिगर देखिए, ये अमाशय का फिगर है, ये अग्नाशय का, ये छोटी आंत का फिगर है इसमें। प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैक अस्थिनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? मैक अस्थिनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। मैक अस्थिनीज यूनानी लेखक एवं राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने भारत की राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और भूगोल का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। यह पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यह कार्य हृदय के द्वारा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े के गैस विनिमय के बाद श्वसन शिराओं के माध्यम से हृदय में आता है। हृदय की बाएं निलय से यह रक्त माध्यमी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को नियंत्रित प्रभावित करता है। अतः ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम हृदय करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है? ये जो काम करता है ये परिसंचरण तंत्र करता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों की सहायता के लिए बनाया गया था? ये संगठन था सत्याग्रह सभा था। ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के लेकर किया गया था। यह पहला सफल सत्याग्रह था। इस दौरान महात्मा गांधी ने किसानों की दशा समझने के लिए उनकी सहायता के लिए एक संगठन का गठन किया जिसे सत्याग्रह सभा कहा गया। इस सभा का उद्देश्य था किसानों की शिकायतों एकत्र करना, उनकी स्थिति सुधार के लिए प्रयास करना, उन्हें जागरूक करना था। ये घटना भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे जिसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक बनी। प्रश्न नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा मंगल पांडे ने नेतृत्व में हुए 1857 विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? ये था बैरकपुर था, ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 के बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित 24वें नेटिव इन्फेंट्री अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी का साबित हुआ। उनके इस साहसिक कदम ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष की लहर तेज कर दिया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होता है? ये छोटी आंत में पूर्ण होता है। आप फिगर देख रहे हैं, ये आमाशय का फिगर है, ये छोटी आंत का फिगर है, ये बड़ी आंत का फिगर है। पूर्ण रूप से छोटी आंत में पूर्ण होता है। पहला पाचन की जो प्रक्रिया होता है, पहला मुख गुहा से भोजन चबाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तलार की उपस्थिति में एंजाइम अर्थात पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय, उसके बाद आमाशय जाता है, यहाँ भोजन अम्ल एवं एंजाइम की सहायता से आंशिक रूप से पचता है। फिर छोटी आंत में जाता है, यह पित्त, अग्नाशय रस एवं आंतों के रस सहायता से भोजन का पाचन पूर्ण होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण रक्त में किया जाता है। बड़ी आंत, इसके बाद यहाँ जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अपचित भोजन को मल रूप में निष्कासित किया जाता है। प्रश्न नंबर आगे, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संरक्षक किसे कहा जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार रक्षा करने के लिए न्यायपालिका का राष्ट्रीय दिया गया है। ये यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, वह न्यायालय की शरण में ले सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर संविधान के मर्यादा और नागरिकों को अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 केंद्रीय बजट खेलो इंडिया मिशन के लिए किस उद्देश्य पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है? इसका जो उद्देश्य है, खेल विज्ञान और एथलीटों का समग्र विकास के संदर्भ में ध्यान देने की बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 26-27 से वित्त मंत्री ने खेलो इंडिया मिशन के लिए बजट आवंटन बढ़ाते हुए खेल विज्ञान, उच्च प्रदर्शन केंद्रों, कोचिंग, पोषण और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों का समग्र विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बेहतर प्रदर्शन और खेलों के करियर के रूप में बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन विशेषता संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? यह शक्तियों का विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र, संघ और राज्य के बीच में संविधान के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 तक तथा 7वीं अनुसूची में माध्यम से केंद्र राज्य समर्थित रूपी की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस प्रकार शक्तियों का संवैधानिक विभाजन संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य विशेषता है। प्रश्न नंबर आगे है, पौधे वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग के द्वारा होता है? ये पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अपवर्तन की प्रमुख भौगोलिक क्रिया नदियों द्वारा नहीं की जाती है? ये अपक्षय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर एक। नदियां मुख्यतः 3 कार्य करती है। अपक्षय मतलब काटना, अपहरण मतलब ले जाना, निक्षेपण मतलब जमाना। अपक्षय घर्षण की भी शामिल होता है, परंतु अपक्षय प्रक्रिया प्राय नदियों की सहायता क्रियाओं में आती है। यह स्वयं एक स्वतंत्र प्रमुख क्रिया नहीं है, अतः नदियों के अपक्षय को मुख्य रूप से भौगोलिक क्रिया रूप में नहीं मानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत निर्वाण लाक्षिक अवस्था दर्शाता है? ये लाक्षिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। पर्वत का निर्माण लाक्षिक अवस्था वह अवस्था होती है जब पर्वत बहुत लंबे समय तक अपक्षय और अपवर्तन की क्रियाओं के प्रभाव में रहने के कारण ऊंचे ऊंचे शिखर खोकर चौड़े और समतल हो जाते हैं। इस अवस्था नदियां गहरी घाटियां बनाती है, ढालें मंद हो जाती है और पर्वत का रूप स्थिर
समतल दिखाई देता है। यह अवस्था पर्वत के विकास चक्र का अंतिम पूर्ण अवस्था मानी जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लेख किस भाग में किया गया है? ये भाग 4 के ए में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 एक में अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है, जिन्हें संविधान का पालन करने का साथ साथ राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार निभाने हेतु पेश किया गया है। ये कुल 11 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पादप अंग में होता है? ये पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण हरे पादपों में पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होता है। पत्ती में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य की प्रकाश अवशोषित करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करता है। इसका जो समीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब प्रकाश क्लोरोफिल तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजवंश दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का समकालीन था? ये जो राजवंश होयसल वंश था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल का जो परिवहन होता है मुख्य रूप से जाइलम के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मगध साम्राज्य संस्थापक शंभुत मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी होगा।